हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अपने एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चंस, जो कि हमारे होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो हमारे 2018 से 2023 तक 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन होंगे हमारे एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन। सबसे पहले हमने एलसीएम के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन किए, फिर हमने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए एलसीएम के, फिर हमने एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए कॉन्सेप्ट बेस, फिर हमने उसके प्रीवियस ईयर किए 2018 से 23 तक। अब फिर हम एचसीएफ और एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108 यानी कि 108, 72 एंड 5a is a है। तो what can be the least common multiple of 108 यानी कि 108, 72 एंड a? 108, 72 और 5a का महत्तम समावर्तक कितना है? a है। 108, 72 और a का लघुत्तम समावर्ती है, क्या हो जाएगा? समावर्तीय। समावर्तीय समावर्तीय क्या हो सकता है? यानी कि ले से या में से है। तो में से तो ए दे रखा है, तो हम ये बोल सकते हैं 108, 72, 5a। इनका फैक्टर कीजिए आप बोलोगे 36 या 108 होते हैं और 36 दूनी 72 होते हैं और आपका क्या होगा? 5 का कितना हो जाएगा? 5a। अब बताइए ए की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो 5 इसमें है तो इसमें कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 36, 36। तो 36 तो मिनिमम होगी, तो क्या हम बोल सकते हैं? 36 ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 36। क्योंकि अब बात बन रही है कि सबके कॉमन कितना आ रहा है? 36। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 36। बस अब कुछ नहीं करना। 108, 72 ए का हमको क्या बताना है? महत्तम समावर्तक बताना है ए का, यानी कि 108, 72 और ए का हमको क्या बताना है? ए मतलब यहाँ पे क्या है? 36 का क्या बताना है आपको? देखो 36 दिया, 108, 36 दूनी 72 और 36 ही करना, 36। तो एचसीएफ तो ये हो गया, रेशो ये बन गया इसके। अब बताया था क्या होता है एलसीएम? महत्तम समावर्तक तो हमको पता है कि 36 है। लेस इसका क्या होगा? 3 दूनी 6, क्योंकि एक रिलेटिवली कोप्राइम से सहभाज्य संख्या है तो इनका मल्टीप्लीकेशन 3 दूनी 6 और 36 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 36 छक्का कितना होता है? 216। तो 216 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि किस तरीके से हम करते हैं इसको। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 216। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। मतलब कि दो संख्याओं का में से कितना है हमारा? 21 है और उनका जो लैसे है वो में से का कितना है? 221 गुना है। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है? ये बताना हमको। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21 and their LCM is 20, 221 times the HCF. If one of the numbers lies between 200 and 300, then the sum of the digits of the other numbers is। देखो एक तो नंबर पड़ रहा है 200 और 300 के बीच में, तो दूसरी संख्या जो है उसका सम बताना आपको बस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एचसीएफ 21 है तो हम बोल सकते हैं हमारी एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या हमारी 21 भी होगी। ठीक है, ये आपको पता है। एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 21 भी होगी। अब हमको पता है एचसीएफ बताइए। एचसीएफ दे रखा है 21, तो एलसीएम कितना दे होगा ये बताइए आप। एलसीएम कितना होगा? हमको पता है एचसीएफ का 221 गुना। तो एलसीएम का हमने 221 गुना करा, एचसीएफ एचसीएफ का 221 गुना करा तो हमें क्या मिला? ये मिल गया, यानी कि एलसीएम ये होगा। अब हमको क्या पता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो हम ये लिख सकते हैं 21, ये एचसीएफ हो गया, फिर एलसीएम लिख दीजिए। अब एक 21 से एक 21 कट गया, दूसरे 21 से दूसरे 21 कट गया। अब हमारा आया a मल्टीप्लाई b। ठीक, क्योंकि एचसीएफ तो इसमें से खत्म हो गया। अब 221 का हम क्या है? a और b के क्या वैल्यूज हो सकती हैं? तो देखो 21 एक है तो हम बोल सकते हैं देखो प्राइम नंबर्स, ये किसी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख रहा और किसी नंबर से कट नहीं रहा। तो आपको पता है 21 कब आएगा? जब 3 और 7 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 13 या 17 संख्याएं ऐसी हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन इतना हो सकता है। 17 से डिवाइड कीजिए इसको, देखिए 70 बन जा 17 और 5 इधर जाएगा तो 70 3 जा कितना हो जाएगा? 51।
तो हम बोल सकते हैं 13 और 17। वैल्यूज कितनी आई, ए की वैल्यू क्या है 13 और बी की वैल्यू कितनी आई 17। एक संख्या है, बोल रहा है कि उसमें 200 300 के बीच से दूसरे अलग उसका सम फाइंड आउट करना है। तो हम बोल सकते हैं एक संख्या हमारी कितनी होगी, देखिए 21 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगी एक, तो कीजिए क्या हो जाएगी, 13 का ना 13 3 13 दूनी 26 और एक 27 273 होगी। तो ये तो आ गई 200 और 300 के बीच में, मतलब इसका सम तो पूछा नहीं, दूसरी संख्या पूछी यानी कि 17। इसका सम बताना हमको 17 21 की मल्टीप्लाई इसका सम बताना। तो सम कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए, देखो 17 दूनी 34 और 21 17 जोड़ दीजिए उसमें, या दूसरा क्या है 17 का ना 17 7 कैरी 1 17 दूनी 34 और एक 35, ऐसे भी कर सकते हो आप। और 17 दूनी 34 340 प्लस 17 ऐसे भी जोड़ सकते हो 357। तो मल्टीप्लीकेशन की तो मैंने काफी सारी ट्रिक आपको बता रखी है, बस इसका डिजिट सम कर दीजिए 3 और 5 8 और 8 7 15। तो 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ए बराबर के क्या दे रखा है 3/4 और 9/16 का एचसीएफ। ए कितना है, ए किसके बराबर है 3/4 और 9/16 का एचसीएफ है। बी बराबर 16/5 और 4/25 का जैसे है। तो ए प्लस बी का मान हमको ज्ञात करना है। ए इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 3/4 एंड 9/16 एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 16/5 एंड 4/25। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। मैंने आपको फ्रैक्शन वाली चीजें बताई थी, तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, इसका और इसका एचसीएफ। तो मैंने बताया था ऊपर वालों का तो एचसीएफ निकलेगा, 9 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 3 हो जाएगा। ऐसे नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा, 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा आपको पता है 16। ए की वैल्यू इतनी आ गई। बी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, यहाँ पर एलसीएम निकालना है इन फ्रैक्शन दो का, तो 16 ऊपर वालों का तो एलसीएम निकलेगा जैसे 16 और 4 का जैसे कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 16, और इनका कितना हो जाएगा 5 और 25 का में से 5। आपको पता है कि किस तरीके से होगा। अब आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है 3/16 और बी की वैल्यू कितनी है 16/5। ऐड करेंगे इनको, 16 और 5 का एलसीएम 16 पंजे 80। अब आपको पता देखिए कोई से ऑप्शन में नीचे 80 नहीं है, या तो 80 हो या इसका फैक्टर हो। तो फैक्टर भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब 23 कभी बन नहीं सकता, 21 नहीं बन सकता, 71 नहीं बन सकता, इसका फैक्टर ही बन सकता है। तो इसका मतलब ये तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, तो केवल सी ही होगा। लेकिन और सोल्व कर लीजिएगा, 16 पंजे 80 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 में 15 आ जाएगा। 16 पंजे 80 5, ठीक है 5 और 16 की मल्टीप्लाई, तो 16 16 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर 256। 15 और 56 कितने होते हैं 71, यानी कि 271/80 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। इसको इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। देखो लोएस्ट है, लीस्ट भी कभी कभी आता है। तो लीस्ट कॉमन एलसीएम इसी को बोलते हैं एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू आर ए एंड बी। मान लीजिए एक नंबर पी है दूसरा नंबर क्यू है, इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है ए और बी, यानी कि एचसीएफ ए है और एलसीएम कितना है, ये चीज दे रखी है। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पी, ये क्यू दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए की पावर 3 बी की पावर 3 बताना हमको। देखो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आप सेटिस्फाइड कीजिए वैल्यूज। देखो इसकी वैल्यू मैं मानता हूँ 1, इसकी मानता हूँ 2, तो इनका 1 और 2 एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ए और बी का यानी पी और क्यू यानी 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 हो जाएगा। अब देखिए इनका सम पी प्लस क्यू 3 आ रहा है, ए और बी भी 3 आ रहा है, जो कि हमारी ये वाली चीज सेटिस्फाइड हो गई है। अब हमको क्या बताना है, आपको बताना है ए की पावर 3 और बी की पावर 3 की वैल्यू। अब वैल्यू रख दीजिए आप ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 में। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 आ रहा है। अब देख लीजिए 9 इसमें वैल्यू सेटिस्फाइड कर लीजिए, किस हमारा केवल इसमें आ रहा है 1 की पावर 3 1 प्लस 2 की पावर 3 8 और 1 और 8 9, केवल यही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, बाकी का कोई सा नहीं होगा। तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसको इस तरीके से करना था, बाकी का तो फिर इसको आप लगाते रहिए इसमें फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाओगे आइडेंटिटीज लगाओगे तो काफी लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट इसको ऐसे मान के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एसएससी सीपीयू 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है।
एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। दो प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम है लैसे है उनके में से विभाज्य होता है। हाँ बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ये वाली बात तो सही है। मान लीजिए मैंने के लिया 2 और 3 लिया। अब देखिए इनका एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ गया 6 और इनका एचसीएफ कितना आ गया 1। क्या 6 हमेशा 1 से डिविजिबल होगा? हाँ हर कंडीशन में। तो ये वाली बात तो सही होगी। ये वाली बात तो मैंने आपको कराई भी है, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन समझाया, सारे क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने इसी तरीके से किया। कुल मिला के ये तो बात सही है। दूसरा देखते हैं, एचसीएफ प्लस एलसीएम। एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू ऑफ द टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तो बात गलत है। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन टू नंबर्स का क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वाली लाइन तब होती तो ये सही होता। यानी कि ये तो गलत होगी, ये वाली चीज होगी तो सही होगी। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ और लेस में से और लेस से कभी भी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता। मल्टीप्लस नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन गुणनफल होता है। तो ये गुणनफल आ जाएगा इसमें। टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ देयर एलसीएम इज 1। कभी भी सही नहीं है ये वाला। दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 1 नहीं, उनका गुणनफल होता है। तो वो एलसीएम क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य होंगे अगर उनका गुणनफल ही, ये तो गुणनफल नहीं है 1, तो ये तो गलत होगा। में से अगर हम बोल सकते हैं में से 1 है तो हम बोल सकते हैं दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या होंगी। तो ये भी कट गया। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ बोथ नंबर्स। ये तो गलत हो गया। एचसीएफ कभी भी स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजिबल होता नहीं है। ये तो क्या होता है? हाईएस्ट होता है। तो ये वाली बात तो कट गई। यानी दो संख्याओं को में से दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक होता नहीं, महत्तम समावर्तक होता है। लघुत्तम समावर्तीय होता है। ठीक है, महत्तम समावर्तक। तो ये तो क्वेश्चन हमारा कट गया। ऑप्शन भी हमारा फर्स्ट इसका आंसर हो जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम अपना देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two numbers is 3321. If one of the numbers is 369, then HCF of the numbers is। दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल कितना है? 3321 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 369 है तो संख्या का HCF क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था, पहले आपको मैं छोटा सा तरीका बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका जो आपको करना है माइंड में, वो आपको ये करना है। देखिए 21 और ये आपके पास ऑप्शन है, संख्या है आपकी ये। तो मैसेज होगा इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? फैक्टर होगा। तो फैक्टर अगर होगा तो आप क्या मान सकते हो कि कितना होगा? देखिए आप ये देखिए 3 और 6 9 से कटे हैं, तो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 9 चौक 36 और 9 का 9 41 मल्टीप्लाई 9। यानी कि या तो एचसीएफ कितना होगा? 9 होगा या 41 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये तो संख्या है नहीं। अब 41 भी कहीं नहीं है, तो एचसीएफ हमारा कितना होगा? 9 होगा या फिर 9 से कोई छोटा हो सकता है। ये बात तो है। अब देखिए 27 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 27 नहीं होगा। दूसरा 21 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 नहीं है। अब हमारे पास 9 और 3 बचा, ये ऑप्शन हो सकते हैं एचसीएफ। एक तरीका तो इसका ये था। दूसरा तरीका हम क्या है, जो डिटेल मेथड है वो देखते हैं। देखो ये संख्या इतनी है तो हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फॉर्मूला हमको पता है 369 मल्टीप्लाई, पहली संख्या मेरी ये दी हुई है, दूसरी संख्या मैंने x मान ली, तो इनका गुणनफल कितना होता है? बराबर कितना होता है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। प्रोडक्ट वो इन्होंने दे रखा है 3321। अब मैं इसको x बराबर के इससे क्या करूंगा? काटता हूँ मैं इसको। देखो यहाँ पे कितना है? इसकी मल्टीप्लीकेशन आई 9 41। या मैं इसको 9 से काटूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 9 3 27 9 6 54, ये आएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 369 से मुझे ये पूरा काटने की जरूरत है, इससे बचा 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 9। यानी कि दूसरी संख्या मेरी 9 है, पहली मेरी 369 है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? सीधी सी बात है 9 ही रहेगा। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। एक तरीका इसका ये था डिटेल वाला, बाकी मैंने शॉर्ट की आपको अप्रोच बताई कि 9 या 3 में से कोई सा एक हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 168 एंड देयर एचसीएफ इज 12। If the difference between the numbers is 60, what is the sum of the numbers? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तीय 168 है और उनका मैसे पे 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर उनका लैसे 168 है, एलसीएम 168 है और एचसीएफ कितना 12 है, तो मुझे को क्या पता है? अगर ए बी कोई संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ अगर 12 है या एच है तो एचसीएफ
एलसीएम एच ए बी होता है, तो उस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या हुआ मेरा 12 और संख्या मैंने ए और बी ये मान ली है और एलसीएम ये हो गया मेरा, क्योंकि संख्याएं तो 12 ए और 12 बी होती, आपको पता है, समझाया मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर 168 कर दीजिए। अब 12 से इसको काट लीजिए आप, तो 12 का ना 12, 4 यहाँ पर बचा, 12 चौक 48, यानी कि ए बी का कितना आया 14। यानी कि 14 क्या क्या हो सकता है आपका, 2 या 7 हो सकता है, ये हो सकता है ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 7, या 1 या 14 हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखेंगे जो संख्या है हमने कितनी मानी थी, 12 ए और 12 बी, ठीक है। अब इनका अंतर कितना दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ 12 माइनस के 12 भी कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो मैं यहाँ से 12 कॉमन लूंगा तो a माइनस के b कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ से मुझको क्या मिला 5, यानी कि a माइनस के b 5 है। अगर मैं 7 मान लेता हूँ तो 7 में से 2 गया 5, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि 2 हो सकता है, एक 7 हो सकता है। अब आपको क्या करना है, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग आपको पता है 12, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 7 है, तो मैं जोड़ सकता हूँ 12 a प्लस b ऐसे करके। तो 12 और 7 और 2 9, तो 12 नंबर कितना हो गया 100, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैसे पेन का 12 है, तो तुमको पता है जो संख्याएं हैं ए और बी इस तरीके से पूछा गया, 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 का बताइए इसमें कौन सा एक मल्टीपल है इन ऑप्शन से, जो ऑप्शन हो सकता है। 12 नंबर 108, 16 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, तो हमारा 122 नहीं होगा, केवल हमारा कितना। ये डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, तो मैंने आपको काफी सारे तरीके बताए, डिटेल भी बताया, शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताया। 12 का मल्टीपल होगा, तो 12 का मल्टीपल केवल इसमें 108 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF of two numbers is 12. Which one of the following can never be their LCM? बहुत आसान है, HCF 12 है तो HCF का देखिए मल्टीपल ही इसमें ऑप्शन होगा। देखो 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 90, 12 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा ऑप्शन है, 12 सत्ते 84। कौन सा होगा, सी। तो सी का कौन सा होगा, एलसीएम कभी भी सी नहीं हो सकता, क्योंकि HCF से हमेशा डिविजिबल होगा एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स हुज LCM इज 48 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 384। उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच का अनुपात क्या है जिनका लैस है 48 है और संख्याओं का गुणनफल कितना है 384। देखिए मैं क्या मान सकता हूं कि संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 384, मैंने HCF माना h, LCM दे रखा है 48 और संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 384 होगा। सोल्व कर लीजिए। तो h बराबर कितना आ जाएगा, आप यहाँ देखिए, ये कीजिए 48, यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए, देखते हैं क्या आएगा। 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 4 अट्ठे 32, 8 आ जाएगा। कितना आएगा 8। h बराबर कितना आ गया 8। HCF मतलब कि हमारा कितना आ गया 8। अब आपको HCF और LCM का रेशियो पूछा था, तो HCF 8 हो गया और LCM कितना हो गया 48, तो 8 छंग कितना हो जाएगा 1:6, ये हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में, यदि उनका HCF कितना 3 है तो दोनों संख्याओं का LCM लेस है क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि A और B हो गई, ये H हो गया, लेस है कितना होगा 6 और 5 का मल्टीप्लीकेशन और 3, डायरेक्ट फॉर्मूला है 6 पंजे 30 3 90, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये। अब हम देखते हैं डायरेक्ट, मैंने बताया था आपको ये H है, A और B, ये समझा है ना आपको मैंने कि H A B क्या होगा LCM होगा। सीधी सीधी चीजें हैं, आपको कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई इतना टफ नहीं था क्वेश्चन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:4 एंड देयर HCF इज 4, व्हाट इज देयर LCM। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:4 है, उनका में से पे कितना 4 है, उनका लघुत्तम समवर्तीय क्या होगा। देखिए लघुत्तम समवर्तीय क्या होगा, इन मैंने आपको बताया अगर मैसे पे h इतना दे रखा है, ये a b है, तो सबकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। देखिए 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर ये a है ये b है तो ये h है, तो h a b क्या होता है LCM, क्या होता है LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Three numbers are in the ratio 2:3:5 and their LCM is 90, then find their HCF। आसान है क्वेश्चन। क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ तीन संख्या हैं जो 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तीय 90 है, तो उनका मैसे पे ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ए है बी है सी है और HCF हमारा H है, तो पता हमारा क्या होगा लेसे पे HABC, ये होगा बराबर के 90 दे रखा है।
यानी कि एच ए बी सी 90। एच निकालना, ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 3 6 पंजे 30, 30 बराबर के 90, 30 से इसको काट लीजिए, एच बराबर आ जाएगा आपका 3। तो 3 हो जाएगा आपका HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 110 है और 1980। दो संख्या 110 और 1980 का HCF क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले बात 110 और 1980 का HCF निकालने के लिए आपको इनका डिफरेंस लेना होगा। 110 है ये, या तो आप डिफरेंस लोगे तो बहुत ही आपको दिख रहा है कि बहुत 1800 समथिंग रहेगा, जितना भी रहेगा बहरहाल टफ काम हो जाएगा। डिफरेंस लेने ही मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको जब दिख रहा है कि 110 है, 110 का मल्टीपल ढूंढिए, यही होगा 110। दो काम हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, या तो 110 होगा या फिर क्या होगा 19, मतलब 110 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब आप देख लीजिए जीरो तो दोनों में है, तो जीरो तो रहेगा रहेगा, ठीक है। अब बचा 11, 11 और देख लीजिए 11 क्या इससे कट रहा है? हाँ ये कट रहा है। तो अगर ये 11 इससे कट रहा है, यानी कि 110 से पूरा पूरा बार ये जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 18 टाइम्स। तो हम ये बोल सकते हैं 110 ही इसका क्या होगा? HCF होगा। ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 110 इसका क्या होगा? HCF होगा। ये CGL 2022 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है दिसंबर। 110 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। केवल इस क्वेश्चन से आप देख लीजिए कट रहा है नहीं कट रहा है। एक तो होता है डिफरेंस मेथड से, तो अब हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑलरेडी इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा 110 से, फिर उसमें ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी हमको निकालने में, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसका फैक्टर भी आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोलता है? निम्नलिखित में से सही कथन हमको इसमें से फाइंड आउट करना है। अब ये क्या है हमारा कथन, वो देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पहला क्या है? HCF इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। HCF दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती है। HCF of two or more numbers is the highest number which perfectly divisible all the given numbers। पहले हम ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है, सही है गलत है पहला वाला। HCF इज द क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। चूंकि ये सही था, है सही बात है। HCF क्या दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती है, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, हाईएस्ट, ये तो गलत हो गया। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मल्टीपल नहीं है, वो तो LCM होता है, तो गलत हो गया। HCF of two or more numbers is the highest number which perfectly divides all the given numbers। HCF बोलते हैं कि टू और मोर नंबर्स का क्या होता है कि हाईएस्ट नंबर होता है विच परफेक्टली डिवाइड होता है ऑल द गिवन नंबर्स। हाँ ये वाली बात सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, HCF इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिवीजर। हाँ ये गलत बात है, यहाँ पे बात ये वाली बात बोल दी, यहाँ पर भी बात बोल दी कि HCF को लघुत्तम समवर्तीय भी कहा जाता है, समावर्तीय हो गए, ठीक है, समावर्तीय ये वाला वर्तीय, ठीक है, तो गलत बात होगी। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड। देखिए HCF की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं का गुणज सूचीबद्ध होते हैं, ये तो बात गलत है, सभी नहीं होते। प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF जो मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड नहीं, कॉमन होते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। हमारा कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या बोलता है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, देयर HCF एंड LCM आर 3 and 54 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स का हमको बताना है सम। देखिए मैंने आपको बताया था, सीधा सा फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ नंबर्स रखिए आप, सम नंबर्स कितना 18, आप LCM और HCF की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये LCM HCF हो गया, LCM हो गया, अब काट लीजिए, 18 3 54 और 3 3 1/9 कौन सा है? ये तो डायरेक्ट है। बाकी आपका मैंने इसको डिटेल मेथड भी आपको बताया, डिटेल मेथड से भी जाके कर सकते हो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें बता दी, अब डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज से करने। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 840 एंड देयर एचसीएफ इज 7, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 56 फाइंड द अदर। देखो एलसीएम बोल रहा है टू नंबर्स का कितना है? 840 है, और उनका एचसीएफ कितना है? 7 है, तो हमको एक नंबर में 56 दिया गया, तो अदर नंबर फाइंड आउट करना। बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती है 840 है, उनका मैसेज 7 है, एक संख्या 56 है, तो दूसरी फाइंड आउट करनी है। देखिए पहली संख्या 56, दूसरी संख्या x मान ली, HCF और 840, एलसीएम और HCF का मल्टीप्लीकेशन इससे काटिए, 7 8 56, 8 से काट दीजिए, 8 का 8, 8 पंजे 40, 15, x बराबर कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, यहाँ जीरो लगाएंगे, 8 का 8 और 5 पड़ेंगे, 105 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा CPO 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन,
में, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 126 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 7 and 180 respectively, then the sum of the reciprocals of two numbers is। सेम क्वेश्चन है, अभी क्या है, सम ऑफ नंबर्स ऊपर रखिए, फॉर्मूला ही मैंने आपको लिखवाया एल एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन। अब आप काट लीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, 18 7 126 और 10 टाइम जाएगा, 18 8 जा, तो 1/10 किसका, ये हो जाएगा, तो 1/10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी मैंने आपको कराया है, चलिए इसको एक में डिटेल मेथड से भी करा देता हूँ, बच्चे अगर बोलते हैं तो डिटेल से भी करा देते हैं। देखिए अगर एचसीएफ ए है तो मैं मान सकता हूँ संख्या मेरी 7a और 7b होंगी। अब मुझे इनका क्या बताना है, व्युत्क्रम, इनके व्युत्क्रम का योग फाइंड आउट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ रेसिप्रोकल्स का क्या करना है हमको, रेसिप्रोकल्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो ये 7a और इसका रेसिप्रोकल 7b ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यानी कि अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x, अगर y है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/y, रेसिप्रोकल्स कितना हो जाएगा आपका फोकल, ठीक है। और व्युत्क्रम आपका ये है ना, हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब आप देखिए इसको 1/7 आप कॉमन ले सकते हैं, आपका बचा 1/a प्लस 1/, इस तरीके। अब 1/7 इधर रखिए, b a प्लस b ऐसे हो जाएगा और a b मल्टीप्लाई जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दूं 7 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b, ऊपर नीचे भी 7 से करूंगा तो एक साथ a हो जाएगा, एक साथ इसके साथ एक और 7 बचेगा तो उसका 7। देखिए अब ये क्या आ गया आपका, या मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, 7a प्लस 7b, 7 अलग लिख लेता हूँ, 7a भी अलग लिखता हूँ। 7 देखिए क्या एचसीएफ है, 7a भी क्या मैंने बताया था एलसीएम है, और ये कितना है सम है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना, आप रख लीजिए। अब डायरेक्ट इस चीज को कीजिए, क्वेश्चन को ज्यादा आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 120 respectively, if the sum of two numbers is इतना 55, then the sum of the reciprocals of these two numbers is equal। तो ये भी 22, अभी ये लगातार 3 क्वेश्चन हो गए, तो भी आप कैसे करोगे देख लीजिए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 5 और 120 है, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 55 है, तो इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बराबर होगा। देखिए सम कितना जाएगा, ऊपर 55 जाएगा, एचसीएफ 5 आ जाएगा, एलसीएम 5 से इसको काट दीजिए 11 बार, 11/20, इसका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द रेशियो ऑफ द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स टू द सम ऑफ द सेम टू नंबर्स is 12:7। If their HCF is 4, then what is the product of these two numbers? दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तीय को उन्हीं दो संख्याओं के योग से अनुपात कितना है 12:7 है, तो उनका एचसीएफ अगर 4 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ एचसीएफ अगर आप बोल दे दिया तो आप बोल सकते हैं एक संख्या मेरी 4a होगी, दूसरी संख्या में बोल सकता हूँ 4b होगी, बस इतनी तो बात आपकी समझ में आ रही बात। अब इनका आप बोलोगे एचसीएफ तो 4 दे रखा है, एचसीएफ कितना 4 दे रखा है, एलसीएम की मैं बात करूंगा तो कितना होगा 4ab, ये वाली बात आपको पता है, बस सिंपल है। अब क्या दे रखा है, दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्ती को उन्हीं दो संख्याओं के योग से अनुपात कितना इतना है। देखो लघुत्तम समवर्ती हमारा कितना आ गया, एलसीएम से रेशियो कितना है 4ab, एलसीएम कितना आ गया, किस चीज से रेशियो है हमारा, उनके योग से, तो योग कितना हो जाएगा 4a प्लस 4ab। अब बोलोगे ठीक है 12/7 कर दीजिए। अब देखिए 4 इसमें से क्या लीजिए, a b है 4 है, 4 यहाँ से कॉमन आ गया, a प्लस बी बचा 12/7। देखो 4 से आप 4 ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू आई 12 और ए और बी की वैल्यू 7 है। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड कीजिए, इसमें कोई आइडेंटिटीज मत लगाइएगा। देखो मैं अगर इसकी 4 इसकी वैल्यू 3 रख दूं तो 4 3 7 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, बात सेटिस्फाइड है, बस एक की वैल्यू 4 एक की वैल्यू 7। अब इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो संख्याएं देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक की वैल्यू 3, तो गुणनफल कितना होगा 4a मल्टीप्लाई 4b। देखिए एक की वैल्यू 4 लिख लेता हूँ मैं और दूसरी की वैल्यू 3 लिखता हूँ, अब कर लीजिए आप, 4 चौक 16 चौका 64 और 64 की 3 से 3 छंग 18 180 और 12 192 192।
देखिए 64 या 192 मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, 3 चंग 18, 60 से कीजिए 180, 12 से कीजिए 180 को 12 जोड़ेंगे 192 आपका एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 120 हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296 if the highest common factor of the two numbers is 12, then what is the least common multiple of the two numbers? दो संख्याओं का गुणनफल 1296 1296, यदि दो संख्याओं का उच्चतम समावर्ती है, लेकिन महत्तम समावर्तक होगा 12 है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो मेरा आ गया 12, एचसीएफ मेरा कितना आ गया 12, आपको दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो ये दे रखा है, तो सीधी सी बात है एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ये दे रखा है, अब निकाल दीजिए। 12 का ना 12, 12 अट्ठे 96 जीरो लगाएंगे 8 तो 108 इसका हो गया 108। एलसीएम कितना हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे यहाँ तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये हमारा पार्ट 1 में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये पार्ट 1 था हमारे वीडियो का। बाकी के आगे के क्वेश्चन आपको 21 से लगाकर 38 तक के क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से, और कल आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 38 तक। तो वॉचिंग के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।